I was in shock when a doctor told you that you don't have much time left and we need to start the treatment ASAP. जब उसने बोला कि इट्स स्टेज 4 रेयर ब्लड कैंसर एंड वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट, और जैसे ही वो वर्ड सुना तो आई कुड सी कि मेरी मॉम की आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड आई कुड नॉट रिएक्ट। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं एंड ओनली 150 पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड with this rarest form of blood cancer, and Harjeet Kaur is one of them. When doctors said there was no or little chance, when science also stopped believing, then a miracle began. Harjeet Kaur did not only survive but she came back to life again. So आज के एपिसोड में हम RST शो में बात करेंगे miracles के बारे में and a message for everyone fighting something in their life. It can be health, money, family or even themselves, because if hope is alive, nothing in this world can defeat you. Did you actually went back कि ये हुआ कैसे डेवलप? Subcutaneous panniculitis, T-cell lymphoma, you will not get much information about this type of cancer because ये बहुत rare है. So it's hardly 150 cases reported globally. I was given chemo every single day for 7 days. तो वो जो हफ्ता था ना वो बहुत पेनफुल था एंड आई वाज ऑन पेन किलर पम्प्स, आई वाज ऑन ऑक्सीजन ट्यूब, आई वाज ऑन फीडिंग ट्यूब। हर रात आई रिमेंबर आई यूज्ड टू स्लीप एंड प्रे कि मैं नेक्स्ट डे अपनी फैमिली को फेस टाइम पे देख पाऊँ। 32 की एज में आई लॉस्ट माई फर्टिलिटी, आई लॉस्ट माई राइट आई विजन, आई लॉस्ट हाफ ऑफ माई हेयरिंग ड्यू टू दैट। तो मेरी लाइफ इतनी Did you ever feel like giving up? मैं रात को सोती थी एंड बस ये प्रे करती थी कि बाबा जी को भी मुझे बस अपनी फैमिली को देखना है। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू सुखमनी साहब का पार्ट ऑल द टाइम, मेरे बेड पे बजता रहता था। बस वो एक चीज़, हम शायद कुछ ऐसी बातें आज निकाल पाएंगे जिससे लोगों को मोटिवेशन के साथ साथ दिल पार भी मिलेगी, और फिर उसके बाद का रोल है कि कैसे अवेयरनेस भी फैलानी है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले द रजत सिंह तलवार शो RST शो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल एंड ऑल अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। आइए एपिसोड एंजॉय करते हैं। So when I was listening to your previous episodes and when I was going through your story, so I was really astonished, or I was in shock that when a doctor told you that you don't have much time left and we need to start the treatment ASAP. Yeah. So सुनते वक्त तो मुझे बहुत शॉक लगा, एंड मुझे इफ़ यू आर ओके, मतलब आई वुड लाइक टू नो, मतलब कि उस समय एक्चुअली क्या फील था आपका? सो मैं कनाडा 2018 में गई थी एंड 2019 वाज द टाइम व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड। तो 3 महीने से मैं बीमार चल रही थी एंड वी वर प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, और उस टाइम पे इट वाज 27th of August 2019 दिन का टाइम था एंड डिस्चार्ज हो रहा था, पेपर वर्क रेडी हो रहा था एंड ऑल ऑफ द सडन डॉक्टर्स जस्ट रश्ड इनटू द रूम एंड आई रिमेंबर द वर्ड शी सेड, हरजीत, आई डोंट वांट यू टू लीव, you've got the diagnosis and it's subcutaneous panniculitis T-cell lymphoma. Honestly मुझे कुछ नहीं पता था वो क्या बोल रही है and I was like, what is this? जब उसने बोला कि it's stage 4 rare blood cancer and we need to start the treatment, we don't want you to go to India, और उस टाइम पे जब वो वर्ड सुना ना that you have stage 4, I still remember the room. अभी भी वो visual है मेरे चेहरे पे, like I can still feel the thing. Like I remember my mom was standing on the right side and my brother he just came in and my husband was with the doctors planning कि वो इंडिया कैसे लेके जाएगा हरजीत को, because I was sick for 3 months, fevers आते थे, chills होते थे, बेहोश हो जाती थी, तो कैसे लेके जाएंगे हम इसको इंडिया। उस वक्त जब डॉक्टर ने बोला ना ये, तो मुझे ऐसा लगा कि it's finished, it's over. I was just 32 at that time. और जैसे ही वो वर्ड सुना तो आई कुड सी कि मेरी मॉम की आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड आई कुड नॉट रिएक्ट। मुझे ऐसा लगा अगर मैं एक बार भी मेल्ट डाउन हो गई तो मैं किसी को भी नहीं नहीं कर पाऊंगी। तो आई जस्ट केप्ट दैट स्ट्रॉन्ग फेस एंड आई आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट्स नेक्स्ट। और उस टाइम पे आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड आई डिडंट टोल्ड हिम ऑन फोन कि ऐसा ऐसा है एंड ही केम। तो बस ऐसा लगा कि इट्स ऑल ओवर, माई लाइफ कम्प्लीटली फ्लिप्ड एट द एज ऑफ 32, जहाँ पे मैं एक नई कंट्री में सेटल डाउन होना चाह रही हूँ, फैमिली करना चाह रही हूँ,
सब कुछ, माई करियर, माई हाउस, एवरीथिंग वाज लाइक ऐसा लग रहा था कि सब चला गया है एक सेकेंड के अंदर. बट I just had to keep that strong face because I felt if I go down, I will take them down, which I didn't want to because I could see in her eyes. तो उस वक्त बस वो था कि जो भी है, I just have to be strong enough. क्योंकि choice नहीं थी. There was no choice given to me. That was the only choice I had. तो So diagnosis में जब आया stage 4 cancer and they detected it. So did you actually went back कि ये हुआ कैसे डेवलप, कुछ ऐसा? तो बेसिकली जब रिपोर्ट्स आई ना, तो उस वक्त माइंड में जी। था क्वेश्चन. 4 हाँ, स्टेज 1 2 3 3. पता ही नहीं चल रही है मतलब. तो दैट्स द थिंग. सो आई वाज सिक फॉर 3 months एज आई सेड, राइट. फीवर्स आ रहे थे और कुछ नहीं था. लाइक एक होता है एक नॉर्मल फीवर्स जब आते हैं बॉडी को, तो पीपल थिंक ओ वायरल है, फ्लू है, इन्फेक्शन है. सिर्फ फीवर्स थे और कुछ नहीं था. सारी रिपोर्ट्स मैं इंडिया भी भेजती थी टू माई अंकल, जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ गलत तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है. और जैसे ही जब उन्होंने स्टेज 4 बोला ना, ASAP हमने वो रिपोर्ट्स ली एंड वी गेव इट टू माई डॉक्टर इन इंडिया. मेरी आंट है, उनको दी, हु इज़ इन लंदन. तो हमने ना सारी रिपोर्ट्स उनको भेजी बिकॉज हमें माइंड में ना तसल्ली नहीं हो रही थी कि एकदम से क्या हो गया. व्हेन आई एम प्लानिंग टू गो बैक टू इंडिया, एकदम से ये लोग उठ के आ गए और रिजल्ट दे दिया स्टेज 4. तो जब ये सारी रिपोर्ट्स हमने भेजी एक लोगों से व्यूज़ लेने के लिए, सब ने ये कहा कि द रिपोर्ट्स आर करेक्ट, it's stage 4 and I am in the right place and I don't have much time, so I should start the treatment ASAP. और नेक्स्ट डे मेरी कीमोज स्टार्ट हो गई थी. स्टार्ट हो गई नहीं. सो ये जो आपको फीवर्स आए और डायग्नोसिस में, ये लगभग कितना टाइम था? 3 months. मैं मई 2000 स्टार्ट होना और डायग्नोसिस होना हाँ 3 months. मई 2019 में मैं बीमार हुई एंड अगस्त 2019 में आई वाज डायग्नोस्ड. 3 months it developed to stage 4 या उससे पहले भी था? सो नहीं, अगर आप पहले जैसे होता है ना कि हिस्ट्री ट्रेस करते हैं लोग डिसीज की, फिर हम टॉकिंग, आपको ज्यादा नॉलेज होगी उसमें कि आपका डिसीज लाइक 3 months इज लाइक स्टेज 4 तो नहीं होगा एकदम से. द थिंग इज क्योंकि एक तो मेरा कैंसर बहुत रेयर है, सो इट्स हार्डली 150 केसेस रिपोर्टेड ग्लोबली. तो उस स्टेज 4 रेयर कैंसर को डायग्नोस करना itself was a challenge for my doctors because my body was not showing any other symptoms. सिर्फ फीवर्स थे, चिल्स थे, बॉडी स्वेल हो गई and I could not eat. माय पॉइंट आस्किंग दिस इज बिकॉज कि मान लो अगर कोई व्यूअर देख रहा है ये एपिसोड, he is listening to us or watching the video, and if he is having the same symptoms like fever of 101 degrees or 102 degrees and उसको बॉडी चिल्स आ रहे हैं, शॉक फील हो रहा है, तो डायग्नोसिस में फिर आएगा कि वायरल है, फ्लू है. हाँ, ऑब्वियस But है. एकदम से अगर उसके साथ स्टेज 4 आ जाए, सो एनीथिंग हैपेंड प्रायर दैट? कुछ हुआ ऐसा आपको पहले कभी कुछ फील हुआ? नहीं, सो मेरे ना सारे टेस्ट हुए थे जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं. ब्लड वर्क हुआ, सिटी स्कैन हुआ, बोन मैरो बायोप्सी भी हुई, क्योंकि उस वक्त सबके दिमाग में था कि जितने भी टेस्ट कर पाए हमें रिजल्ट मिल पाए. बट दैट वाज शॉकिंग बिकॉज मेरे कोई भी रिजल्ट्स में कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा. मैं एज वेल, मैंने जब आपके एपिसोड सुने थे तो मैं वही देख रहा था कि डॉक्टर्स आपका टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड नॉर्मल फीवर आ रहा है, एंड देन दे रेफर्ड कि नहीं चलो फ्लू हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता हाँ, है कोई. 1-1.5 महीना तक यही हुआ था हाँ. कि जैसे यहाँ पे इंडिया में पैरासिटामोल लेते हैं या जो भी अदर मेडिकेशन है, वहाँ पे भी एक टाइलेनॉल करके मेडिकेशन होती है विच वाज गिवन टू मी टू टेक एंड कट डाउन माई फीवर. तो because it's rare, so if you study about this subcutaneous panniculitis T-cell lymphoma, you'll not get much information about this type of cancer because ये बहुत rare है. In Canada, I am the only person who was diagnosed with this type of cancer. And through my journey, people came across this type of cancer through my podcast and through my blog. So there's one more person in Malaysia who's gone through the similar process and the similar diagnosis. And then there's one more person in US. So अभी तक मुझे सिर्फ 2 या 3 लोग मिले हैं. तो डॉक्टर्स से जब हमने पूछा था, आई रिमेंबर नेक्स्ट डे व्हेन ही एक्सप्लेन्ड अस कि ये किस टाइप का कैंसर है, कैसा है, कितना एग्रेसिव है, हाउ इज इट इफेक्टिंग माई बॉडी. सो माई कैंसर वॉज कॉम्प्लिकेटेड विथ अनदर कंडीशन विच वॉज HLH.
it's an immune disease. तो my body was fighting with two different types of thing at that moment. एक कैंसर और एक HLH. और ये दोनों ऐसी चीज़ें थी कि ये लोग जब मुझे कीमो देते थे तो मेरे कैंसर सेल्स को किल करते थे. But when the cancer cells used to kill, HLH was eating those cells. So my body was fighting against my own cells. So that's why it was rare to diagnose. और आज भी when I speak to my doctors because मेरा आज भी हर साल टेस्ट होता है. Because it's so rare, they don't have any research. मेरा जो केस था, it was actually given to a university as a research piece. So you won't find much information about subcutaneous panniculitis T-cell lymphoma, and I'm still looking for it. But I feel क्या पता मेरी एक इस story से I've seen people have got to know that there is another person out there. So that gave me hope कि at least sharing my journey has helped someone across the globe. So जैसे आप बता रहे हो कि इस पे इट्स अ रेयर केस एंड ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पे हुआ नहीं अभी. So you have faced this situation. So anything you came across and you want the viewers to know about this? About this type of cancer, yeah. So I had no idea कि blood cancer के भी 140 या 145 subtypes होते हैं. My God. People just know there is lymphoma, leukemia, yeah, any other blood cancer, but there are 140 plus subtypes of blood cancer, जो मुझे नहीं पता था. जो obviously उस time तक भी नहीं पता था, but when I came out of my journey, I wanted to do more research. I was looking for support. और finally I found a support which is in US. उनका नाम है cutaneous lymphoma. That's the subtype. मेरा subtype subcutaneous था. That's cutaneous lymphoma, and they have different subtypes of lymphoma. तो बहुत मुश्किल से मुझे ऐसे organizations मिली. I am a patient ambassador for Lymphoma Leukemia Society of Canada, which is typically based on blood cancer survivors, patients, caregivers, and etc. और वो कई जगह पे है, US में भी है, UK में भी है. I don't know about India, but ये organization is totally based on blood cancer patients and survivors. So they give a lot of knowledge and education to patients about these types of cancer. उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताओ जो कनाडा में आप जिनके साथ काम कर रहे हो, एंड इंडिया में क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? हैव यू केम अक्रॉस एनी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग लाइक दैट इन इंडिया? और अगर नहीं है तो हाउ कैन बी डेवलप सच टाइप ऑफ सोसाइटी? हमें क्या करना चाहिए? तो जब मेरा डायग्नोसिस हुआ था उस टाइम पे तो आई वाज कम्प्लीटली नम, क्वाइट. मेरा किसी से बात करने का मन नहीं था एंड आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट इट. बट व्हेन आई वाज जब मैंने अपना ट्रीटमेंट ख़त्म कर लिया, मेरा स्टेम सेल ख़त्म हो गया, आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माई जर्नी बिकॉज आई वाज फीलिंग लॉट ऑफ लोनलीनेस विद इन माई सेल्फ बिकॉज आई फेल्ट आई हैड द सपोर्ट सिस्टम बट they were not able to understand what I was going through. So उस time पे I asked my doctor for help. And he was so sweet that he actually told me that, what I'm going through is very normal because in Canada, there are organizations which help and support young adults like me. I joined the first organization that was Young Adult Cancer Canada, जहाँ पे 1 साल से बच्चे को लेकर 39 years old तक के young patients हैं, young cancer patients हैं. And I joined that group and I felt कि that's my home. I could actually relate to things that I was going through, the suffering I was going through that period of time, जो मैं अपनी family के साथ शायद discuss भी नहीं कर पा रही थी. So that was one of the organizations. Then I came across Canadian Cancer Society. उनको मैंने इसलिए ढूंढा because मैं अपनी ही type का cancer patient ढूंढ रही थी. Because I wanted to know, okay, मेरा stem cell हुआ था, which was a second life given to me. But उस वक्त डॉक्टर्स ने बोला था कि यही एक ऑप्शन है मेरे पास. To give me a little life longer, the only option was stem cell transplant. But मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ कितनी है, क्या है, इसके बाद क्या होगा. I wanted to meet someone out there. Okay, ये XYZ person है, he's got the same diagnosis. आज वो 5 साल या 10 साल आगे है. तो वो ना मेरी सोच थी कि मुझे ढूंढना है किसी को. तो दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस कैनेडियन कैंसर सोसाइटी. उनका कोई कनेक्शंस करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कनेक्ट विद मल्टीपल पीपल हु आर सर्वाइवर्स, पेशेंट्स, केयर गिवर्स. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड कनेक्टिंग. एंड आज की डेट में आफ्टर 4.5 years आई हैव बीन इन्वॉल्व विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कैनेडियन कैंसर सोसाइटी. आई एम अ पेशेंट एडवोकेट फॉर देम.
where I advocate for patients out there through changes in lobbying for, health changes, medicines and stuff like that, but that why people have to pay out of pocket cost for their treatments. ऐसे ही लिम्फोमा ल्यूकीमिया सोसाइटी है, and I'm also working as a patient research partner for a cancer center which is totally research based, which is in Calgary, and I'm also a patient family advisor for a new cancer center which is just opened in Calgary. So I've been working with these organizations because I feel our experience do matter. Like if you're doing a research, you need patients like us who's gone through the experience. So I've been working with these organizations as a volunteer, and I've been doing this a lot since last 1.5 year, 2 years मान लो आप, which has helped a lot of people out there. And I feel her organization या her company, whosoever is doing these things to, do for cancer patients, they need patients like us. कि हमारा experience should matter. We actually navigate those patients. क्योंकि कई बार वहाँ पे भी यही होता है कि मुझे अपने ब्राउन स्किन के लोग नहीं दिखते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया. आई कुड नॉट सी कि मेरे शक्ल जैसे तो कोई लोग थे ही नहीं वहाँ पे. कौन सी एज ग्रुप्स के थे? 39 बिलो थे इन YAC, यंग एडल्ट कैंसर कनाडा में, और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में ओल्ड पीपल भी थे, बट मेरी कलर के लोग नहीं दिखते थे मुझे उन ऑर्गेनाइजेशंस में. लाइक देवर हार्डली 1 or 2 पीपल जो ब्राउन स्किन थी. एंड उस टाइम पे आई रियलाइज्ड व्हाई, एंड देन आई डिड मोर R&D ऑन इट, एंड तब मुझे पता चला कि वहाँ पे भी देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड साउथ एशियन कम्युनिटी. पीपल डोंट हैव नॉलेज, पीपल डोंट वांट टू टॉक. ऑब्वियसली यहीं से तो सब गए हैं ना, इंडिया से ही गए हैं, तो वो एजुकेशन तो यहीं से लेके गए हैं ना, तो वहाँ पे भी not lot of people talk about it. And that's what made me, make a change, bring a change in that community, where I talk about the stigma, where I talk about how we can destigmatize. इंडिया में जब मैं आई थी लास्ट आफ्टर 5 years आफ्टर माई कैंसर एंड कोविड, उस टाइम तो आई केम बैक टू सी माई फैमिली, क्योंकि मैं आ ही नहीं पाई थी. 5 साल तक मैं इंडिया नहीं आ पाई थी. उस टाइम पे मैंने इतना नहीं रिसर्च किया इंडिया में, बट देन सेकेंड टाइम व्हेन आई केम, आई वांटेड टू कनेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया. आई वांटेड टू सी कि यहाँ पे क्या है. I could not find a lot of organizations in India. There is an Indian Cancer Society, but I don't see a lot of information on their page. I don't see a lot of stories generating from patients. As you find in India. Yeah, and there's no blood cancer organization, there's no breast cancer organization. और ये सब चीज़ें लैक करती हैं इंडिया में. देयर आर पीपल आउट देयर इन इंडिया हु आर वोकल अबाउट देयर जर्नी राइट नाउ, एंड आई हैव बीन कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल. वो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ डिफरेंस, बट देयर वॉइसेज आर नॉट बीइंग हर्ड. दैट्स अ प्रॉब्लम. एटलीस्ट मेरी वॉइस वहाँ की गवर्नमेंट सुन रही है. So, through the podcast today, what message you have for the Indian society? I don't want to say Indian society. There might be multiple organizations, ठीक है, यहाँ पे होंगी, मुझे नहीं पता, but what I came across was Indian Society of Indian Cancer Society. I thought कि ये total पूरे world की इंडिया की एक society होगी through cancer, but I could not find any piece like, you should educate people on certain things. Testing time पे कराओ. If you feel something is not right, speak to your doctor, and whatever information they can give about certain type of cancer, cervical cancer, breast cancer, blood cancer, lung cancer, वो सारी education piece हमें उस platform पे चाहिए, ताकि people should know कि what are the symptoms, what are the side effects. So, okay, I understand that you're talking about education or the missing gaps. Any other things you feel that could bridge the gap between these, like education and our research and development? आई फील कि इंडिया में, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी कि कैंसर को लेके बहुत बड़ा स्टिग्मा है, टैबू है. क्यों है? बिकॉज समटाइम पीपल थिंक ओ दैट पर्सन हैज़ कैंसर, दैट पर्सन विल नॉट सर्वाइव, इट्स अ डेड एंड. ठीक है, वो एक पीस है जो आई फील कि हर किसी को इंडिया में ऐसा लगता है कि ओ इसको कैंसर है तो वो नहीं बचेगा, विच इज़ रॉन्ग वे ऑफ पोर्ट्रेइंग दैट, राइट? अगर आप ऐसे एक्सपीरियंसेस दिखाओगे, I am a living proof right now, and there are thousands of people who are living proof of stage 4, stage 2, stage 1. So I think you need to share those inspirational stories so that people get motivated through those journeys and don't lose hope.
because I feel a lot of people, they lose hope when they hear the word you have cancer, right? And I feel people should believe and have faith and trust the process, trust the medical system. क्योंकि इंडिया में बहुत लोग ये भी बिलीव करते हैं, ओ हमने हर्बल मेडिकेशन से क्योर करना है, हमने XYZ से क्योर करना है, हमें मेडिकेशंस लेनी नहीं है, हमें कीमोस करानी नहीं है बिकॉज इट्स अ पॉइजन. ये बहुत लोग बोलते हैं और ये मैंने भी सुना है. I would agree to this point कि there's a stigma because एक तो लोग सोचते हैं कि कीमोस लेने करानी because they are taking poison. Also, I feel it's more because of the medical expenses in India. Yeah, you're absolutely right. Right? So that's why I'm asking the question again that what would you advise to bridge the gap? Like आपके medical expenses जो कनाडा में आपने बेयर करे and same cost of treatment अगर हम इंडिया में लें, cost difference क्या आएगा and how we can improve it better in India? Any ideas you have? So I'll give you a quick brief about my treatment. So I had chemotherapies, Right. I had stem cell transplant. One chemo session, what would it cost in Canada and in So India? my treatment was free. It was a public health care system. So my treatment was free when I was in hospital. But when I was out of hospital, I had to pay for my medications, medical bills. I would say कि वहाँ पे I had insurance. So 80% medicines were covered by my insurance. But still I had to pay out of pocket cost for my medications and bills. What's the breakup? अगर आप तो वहाँ के हिसाब plan- से अगर मैं बोलूँ तो we paid out of pocket cost which was around $20 to $30,000 जो मेरी medicines, bills, travel, transport. है या per month का है? नहीं, ये टोटल मैं बता रही हूँ जो भी 1-1.5-2 साल में हमारा लगा है और just the full treatment का बता रहा हूँ मतलब $20,000 to $30,000. वो मेरी medicines का है, treatment का Medicine का, नहीं. okay. हाँ, that's medicines, transport, travel, hospital, that's this. जो भी chemos हुई हैं, Okay. stem cell हुआ है, that's free. Okay. That's free. यहाँ पे कीमोस का you have to pay. So वहाँ what's पे the cost in India? अगर इंडिया का मुझे नहीं आइडिया बट आई हैव एक्चुअली जनरेटेड Then द आप- कॉस्ट की अगर जो भी ओके इफ आई से इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे जो भी मेरा ट्रीटमेंट वहाँ हुआ अगर आज की डेट में वो ट्रीटमेंट मेरा इंडिया में होता तो इट वुड हैव कॉस्टेड आराम से 2 to 3 CR 2 to 3 hours CR for the treatment or input पूरा। medication? पूरा Okay. एवरीथिंग पूरा एवरीथिंग like मुझे नहीं पता इंडिया में लोग इंश्योरेंस भी लेते हैं या नहीं. people don't take. I have seen हाँ, people so that's what I want to come to my and next they're point. educated and well like Yeah. they belong to rich families. अभी recently थे मिलने वाले हैं हमारे. I think आप भी जानते होगे उन्हें. I'll not take the name. But उनका अभी knee operation हुआ and it costed him around 2 to 3 lakhs knee surgery. And वो उनसे कह रहे हैं कि ये रजत मैंने तो कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं. That's what. And I don't agree with like people. pocket friendly, हाँ, because they can pay so they don't care. so they don't care. And plus I think people have this thinking as well कि यार मुझे तो critical illness होगी नहीं तो मैं इंश्योरेंस क्यों लूँ क्योंकि मेरी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है तो मुझे नहीं होगी. बट मेरी फैमिली में भी कोई हिस्ट्री नहीं है बट मुझे हुआ ना एंड आई वॉज देयर आई हैड इंश्योरेंस तो आई हैड टू पे $20,000 to $30,000 स्टिल. अगर मेरे पास वो इंश्योरेंस भी नहीं होती तो आई डोंट नो हाउ वुड हैव पेड फॉर द मेडिकेशन जो मैं 2 साल तक खाती आई. इनफैक्ट वहाँ पे मुझे इंजेक्शंस लगते थे विच वॉज अराउंड $2,000 ईच One इंजेक्शन. injection. यस बट आई हैड इंश्योरेंस. वो कीमोस के बाद मिला था मुझे टू बूस्ट माई इम्यून सिस्टम. मेरे बोन मारो में लगता था टू बूस्ट माई इम्यून सिस्टम बिकॉज आई वॉज 0 न्यूट्रोफिल काउंट्स थे मेरे. 0 इम्यूनिटी थी मेरी कोविड के टाइम पे. तो वो इंजेक्शंस $2,000 के एक थे. मेरे पास इंश्योरेंस थी एंड देन हमें डॉक्टर्स ने बोला आप एक और इंश्योरेंस लो. तब जाके मैं उस इंजेक्शंस का $300 पे करती थी और वो मुझे 6 महीने तक लगे थे एवरी वीक. तो इमेजिन. और वहाँ पे भी आई एडवोकेट फॉर पेशेंट्स लाइक मी. वी नीड टू हैव इंश्योरेंस. यू हैव टू पे $100 आउट ऑफ पॉकेट पर मंथ टू टेक दैट इंश्योरेंस. और इंडिया में तो मैंने दूर क्या जाना, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि लोगों को इंश्योरेंस नहीं लेनी है क्योंकि थिंकिंग ऐसी है कि हमें कुछ नहीं होगा. हमारी फैमिली में कभी कुछ नहीं हो तो हमें कुछ नहीं होगा. दैट थिंकिंग इज रॉन्ग. व्हेन यू कैन स्पेंड मनी ऑन सर्टेन थिंग्स यू शुड स्पेंड मनी ऑन योर हेल्थ. Health.
एंड डोंट बी योर ओन डॉक्टर. आज की डेट पे इंडिया इज़ बूमिंग विद गुड डॉक्टर्स, गुड रिसर्च स्टडीज़ और हर चीज़ की रिसर्च है. आज की डेट में इफ़ आई गो बैक टू टाइम, कैंसर के क्योर नहीं थे. आज कैंसर का क्योर है. It's because doctors and researchers have studied and worked for people are surviving. So when you heard that you have a stage 4 rare type blood cancer, did you ever feel like giving up? Yes, many times. There were times, as I mentioned, कि मैं कभी भी family के आगे नहीं give up करती थी. There were days when I used to cry by myself and I was alone when I was in the washroom because I felt कि अगर मैं इनके सामने रोऊंगी तो मैं इनको भी कमज़ोर कर दूंगी, because we never talked, as I mentioned. हम कभी भी इस बारे में बात नहीं करते थे. The time I lost hope completely was during stem cell transplant because वो COVID के time पे हुआ था. 6th April 2020 was the time when my whole family went to drop me to the hospital. और उसके एक हफ्ता या 10 दिन पहले हमें बुलाया गया था और बोला गया था कि हरजीत needs to take the treatment, but it will be all alone. And she might stay for 35 days or 40 days in hospital. There might be a chance of 20% of death. But she has to go through this all by herself because of COVID. There are restrictions. Visitors are not allowed. तो जब इन्होंने 6th April को मुझे ड्रॉप किया था ना, that was the time I felt, okay, मैं शायद नहीं लड़ पाऊंगी अब. Because अभी तक क्या था, सब मेरे साथ थे. Every chemo, my dad, my mom, my brother, my husband used to go with me. कोई ना कोई हर बार होता था कीमोस के लिए. बट ये जो था प्रोसेस ऑफ स्टेम सेल, ये पहले ही बोल दिया गया था कि बहुत पेनफुल होगा, बहुत एग्रेसिव होगा, दे माइट बी अ टाइम, यू नो, शी माइट नॉट सर्वाइव या ऐसा कुछ. तो वो ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था. तो उस वक्त ना मैंने होप खो दी थी. बट आई ऑनेस्टली डोंट नो, वो 35 डेज मेरी लाइफ की बहुत चैलेंजिंग थे. आई वॉज गिवन कीमो एवरी सिंगल डे फॉर 7 days नॉन स्टॉप. I was given radiation for 3 days. The whole process was कि they need to kill my immune system. मेरे बॉडी के हर एक सेल को किल करना था. तो वो जो हफ्ता था ना, वो बहुत पेनफुल था. एंड आई वॉज ऑन पेन किलर पम्प्स, आई वॉज ऑन ऑक्सीजन ट्यूब, आई वॉज ऑन फीडिंग ट्यूब. हर रात आई रिमेंबर आई यूज टू स्लीप एंड प्रे कि मैं नेक्स्ट डे अपनी फैमिली को फेस टाइम पे देख पाऊँ. दैट वॉज द ओनली स्ट्रेंथ विद इन मी. और देयर वर टाइम्स कि मैं फ़ोन नहीं उठाती थी और ये लोग डर जाते थे. आई रिमेंबर माई हस्बैंड एंड यू नो दे यूज्ड टू बी स्कैर्ड कि मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ या कुछ छूट तो नहीं गया. तो वो डर था सबके मन में. तो उस टाइम पे आई लॉस्ट होप. बट आई डोंट नो व्हाट केम इनटू मी कि वो 35 डेज आई सर्वाइव्ड. एंड आई थिंक आई सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ आई वांटेड टू सी देम अगेन. बट उस टाइम पे आई स्टिल रोट something which I felt, what if I don't go back from here? What if I don't come out of it? What if I'm not able to be thankful to them? तो उस time पे I started writing little bit, thinking कि अगर मैं चली गई तो मेरा ये peace मेरी family तक पहुँचे, कि how grateful I was for them and how I missed that no one ever talked about the pain, the experience. But 35 days जब मैं बाहर वापस आई, that was something which I never thought that I could do. What was the ray of hope actually? On 35 days पे या all over? Let's keep it both. 35 days का पहले बताओ and all over भी बताओ. So 35 days में तो hope खो चुकी थी, as I mentioned. And वो जो 35 days थे मेरे, every single day was very painful. And मुझे आज भी याद है कि मैं इतनी पेन में थी कि बस मुझे सुबह रात का कुछ होश नहीं होता था, बिकॉज वो पेन किलर पम्प्स मिलते थे. ओपियोइड्स पे थी मैं, राइट, ड्रग्स पे थी मैं. तो मैं रात को सोती थी एंड बस ये प्रे करती थी कि बाबा जी प्लस सुबह मुझे बस ये फैमिली को देखना है. एंड आई यूज्ड टू लिसन टू सुखमनी साहब का पार्ट ऑल द टाइम. मेरे बेड पे बजता रहता था. बस वो एक चीज़ थी जो मुझे नेक्स्ट डे के लिए ज़िंदा रखती थी, वॉज टू सी माई फैमिली. बस उनको देख पाऊँ. बात फिर भी नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि मैं इतनी पेन में थी. फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी, मैं बात नहीं कर पाती थी. बट एटलीस्ट मैं उनको देख के ना वो हिम्मत ले लेती थी. और वो हिम्मत 35 डेज तक मैंने रखी थी कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है. लाइक वो ऐसा था मेरे साथ. वो कहाँ से आई करेज, वो कहाँ से आया मुझे नहीं पता. आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ माई फैमिली.
क्योंकि मुझे जाना था, मुझे था कि मुझे मिलना है उनसे, वो एक स्ट्रेंथ मेरे अंदर आई। और ड्यूरिंग द कीमोज जो बिगनिंग था मेरा, सपोर्ट पूरा था। सपोर्ट आई वुड से अगर नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। आज अगर मैं हूँ यहाँ पे तो इट्स बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई क्लोज फ्रेंड्स जो वहाँ पे थे, लाइक दे वर ऑल देयर टू सपोर्ट मी। बस एक चीज़ की कमी लगती है कि कम्युनिकेशन नहीं था, विच आई फेल्ट लेटर ऑन एट द लाइफ, जब मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कीमोस ख़त्म हो गई, स्टेम सेल हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, कीमोस पे जाओ, ट्रीटमेंट लो, दवाई खाओ, सो फिर वापस जाओ, फिर तो ना वो एक प्रोसेस था 1.5-2 साल का। जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे लगा व्हाट्स नेक्स्ट इन माई लाइफ। 32 की एज में आई लॉस्ट माई फर्टिलिटी, आई वॉज टोल्ड दैट आई एम थ्रोन इन टू अर्ली मेनोपॉज, आई लॉस्ट माई राइट आई विजन ड्यू टू इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, आई लॉस्ट हाफ ऑफ माई हेयरिंग ड्यू टू दैट। तो मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा फ्लिप हो चुकी थी कि मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो सपोर्ट सिस्टम के मामले में आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, आई वुड से आई वॉज ग्रेटफुल। आई हैव सीन पीपल वहाँ पे जो अकेले कीमो कराने आते थे, अकेले ड्राइव करके जाते थे, एंड विद मी एवरी टाइम देयर वाज समवन और द अदर पर्सन, सो दैट वाज देयर फॉर मी। द सपोर्ट सिस्टम वाज माय फैमिली। अगर वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। I think that's basically because of the Indian culture we are having. Family bond, yeah. I think abroad में उतना close bond उतना नहीं क्लोज है नेट नहीं है। हाँ, families के बीच में. एंड आई हैव सीन पीपल अलोन। मैंने कितने लोगों को अकेले कीमो जाते हुए देखा। इट्स वेरी हार्ड टू Rude to hear, see, people they are coming for a chemotherapy session and treatment and they're driving alone. हाँ, दे आर ड्राइविंग अलोन, एंड वहाँ पे ऐसी सर्विसेज हैं फॉर दोज पीपल, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कैनेडियन कैंसर सोसाइटी, दे प्रोवाइड टैक्सी टू दोज पीपल इफ दे वांट टू गो। You know, It's still there like, is no support. but I think that's the culture over there, right? I feel यहाँ पे we have extended family, huge family, but वहाँ पे ऐसा नहीं है। But वो other way of support system फिर भी है कि you get money for your taxi and you get these things. Your expenses are covered by the government, so you don't have to worry about your financial stress. Because I think cancer के साथ बहुत बड़ा जो आता है ना, that is financial stress. You already go through mental challenges, physical challenges, social challenges, फिर ऊपर से financial stress भी। जब ऑलरेडी एक पर्सन इतनी सब चीज़ों से निकल रहा है, उसको आई थिंक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। एंड दैट्स व्हाट आई एम फाइटिंग ओवर देयर, एंड लॉट ऑफ अदर कैंसर पेशेंट्स आर फाइटिंग विद द गवर्नमेंट कि हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है। जब ऑलरेडी कोई भी क्रिटिकल इलनेस वाला पर्सन अपनी बीमारी को लेके फाइट कर रहा है, उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स एन एड ऑन मेंटल स्ट्रेस। Any miracle happened, you feel? एनी Any miracle happened with you? this my second life is a biggest miracle for me and my brother. I'm thankful for him because stem cell transplant mein we were looking for a donor, and doctors told us that if I have a sibling they can do some test, and luckily my brother was already there in Canada, तो उसके test हुए and he was 100% match, which is again a very rare case. There is never a chance कि donor is 100% match. तो वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था, ब्लेसिंग थी, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई एम हेयर टुडे. आई एम लिविंग माई सेकेंड लाइफ बिकॉज ऑफ हिज donor, like because of my brother donation. Obviously, not a lot of people know what is stem cell donation, what is stem cell donor, what do they do. लोगों को नॉलेज ही नहीं है, लोगों को लगता है बहुत इन्वेजिव होगा, पेनफुल होगा, ऐसे होगा, कहीं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स तो उस डोनर में नहीं आएंगे. बट इंडिया में मुझे नहीं पता, बट बाहर बहुत लोग स्टेम सेल डोनेट करते हैं. अभी रिसेंटली में आई डिड अ वीडियो फॉर अ गुरुद्वारे because there was a person in Canada who's 60 plus or 65 plus, and they reached out to me because I had a stem cell donor, and they wanted my story to be heard to people, so that क्योंकि Canada में सिर्फ 8% साउथ एशियन कम्युनिटी है जो डोनेट करती है अपने स्टेम सेल्स, और लोगों को नहीं पता कि आपकी स्टेम सेल डोनेशन से यू कैन गिव समवन लाइफ. So I did that thing for them, and it was through Canadian Blood Services. गुरुद्वारे में held थी ये services. उस वीडियो के बाद, उस अवेयरनेस के बाद, lot of people did shared and posted on certain level. 1100 लोग उस दिन गुरुद्वारे में Canadian Blood Services को अपना स्टेम सेल डोनेट करने आए थे.
एंड इट्स अ सिंपल ब्लड डोनेशन, बट वही है ना, लोगों को नॉलेज नहीं है. You know, that today's topic, like feeling guilty. मतलब मैं पहले बोलूँगा लाइक फीलिंग sorrowful या sympathy या सीधा blunt वे में बोलूँ तो feeling ashamed for the Indian society, because we are also feeling ashamed of ourselves that we don't talk about such topics. Yeah. And then feeling guilty that why we have not done anything. आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील कि जैसे आप बता रहे हो ना कि वहाँ के गुरुद्वारे के सिस्टम में भी हाँ, like they're doing it. So I feel like यहाँ पे हमारे यहाँ बस people are more concerned कि गुरुद्वारा बन जाए, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए. They're more concerned कि हाँ religious place worship के लिए बन जाए, but उसका यूज क्या है? आप स्पिरिचुअलिटी से एक्चुअली जोड़ रहे हो? आप अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ करोगे, लेकिन आप किसी को लाइफ दे रहे हो. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है दैट इट्स अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द गुड एंड द बैड, या फिर इट्स अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द रिलीजियस एंड द कर्मा, वी से धर्म. सो उनके पीछे बहुत फाइन लाइन है स्पिरिचुअलिटी की, एंड इफ यू चूज, बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी you believe that there is only one supreme power. Yeah. And no one knows. Yes, it is of which religion. Because वहाँ पे एक time lock है. हाँ. That if you need to know this thing, the true knowledge, then you have to sacrifice everything. आपको true knowledge के लिए अपनी life को बिल्कुल desires से अलग करना पड़ेगा. मोक्षम से बोलते हैं. बट वही है कि जैसे आप वही बता रहे हो, मुझे वही लग रहा है कि गुरुद्वारे में अगर ऐसे कल्चर हो रहे हैं, कल्चर इवेंट्स हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, मैंने मंदिर में भी स्पीच दी है, तो वो यहाँ पे नहीं हो, यहाँ नहीं हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा इंडिया में नहीं हो रहा है. तो वही एक सबसे बड़ा सिस्टम में हमारा लैक है. लैक ऑफ दिस थिंग इज है. आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू. फैमिली केस, वहाँ पे अ पर्सन वाज डायबिटिक, ओके, एंड ही इज फेसिंग टाइप 2 डायबिटीज, and now he is on to insulins. Okay. Diabetes is like out of 10, I think 3 से 4 लोगों में इंडिया में 3 से 4 लोग फेस कर रहे हैं. बाहर भी फेसिंग प्री डायबिटिक तो 5 out of 10 इंडिया में. So diabetes is like normal BP now. BP प्रॉब्लम है लोगों को, जैसे ना, या हेडेक हो गया, diabetes is like this. So point is, जब वो डायबिटीज से डायग्नोज हुआ बंदा एंड इंसुलिन पे था, इंसुलिन थेरेपी पे, नाउ ही इज इन हिज फैमिली एंड हिज सिस्टर इज मैरिड, एंड वो अपनी सिस्टर के इन-लॉज के यहाँ पे, दिस गाय नीड्स टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन, एंड हिज सिस्टर टोल्ड हिम, भाई मेरे घर वालों के सामने मत लगाना इंसुलिन. Wow. I think that's because they might think कि अगर उसको है तो उसकी सिस्टर को भी होगा, and family might feel the way. So that is the point when I feel, when I heard the story, that is the point when I feel कि भाई कोई बीमारी को इनवाइट नहीं करता है. No one invites. किसी ने कुछ गलत नहीं किया है. लग रहा है कि हाँ कुछ he is not doing wrong thing. वरदान माना कि भाई मुझे बीमारी हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए और contagious disease फैल जाए. Same thing happened in Corona. कि अगर कोई बंदा कोरोना से इन्फेक्ट हो रहा था, सो पीपल यूज टू लीव देम बिहाइंड, भाई इसको दूर करो यहाँ से. नहीं तो कोई अनइनवाइटेड, मतलब कोई डिजायर थोड़ी कर रही कि मुझे बीमारी हो जाए. एंड कोरोना ये बस लाइक कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी है. राइट, दैट इज माय कंसर्न. और जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं ना कैंसर की और ये सब चीजें, तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं. हाँ, और इंडिया में आज की डेट में लाइक आई हैव मेट कपल ऑफ पीपल इन इंडिया इन लास्ट 2 years थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू कनेक्शंस. लॉट ऑफ पीपल से कि इंडिया में कैंसर इज राइजिंग कॉज राइट नाउ. लॉट ऑफ पीपल आर डायग्नोज्ड, बट बिकॉज एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो दे डोंट गेट देमसेल्फ ट्रीटेड. टेस्टिंग नहीं कराते हैं, लोग डरते हैं. People don't go for mammogram. People don't do any other tests or scans. पैप टेस्ट नहीं कराते हैं. सर्विकल स्क्रीनिंग्स नहीं कराते हैं. क्यों नहीं कराते? बिकॉज एक डर बैठा हुआ है. यहाँ तक कि मैंने ऐसी स्टोरीज भी सुनी है कि पीपल, सो वन ऑफ द लेडी रीच्ड आउट टू मी फ्यू years back
on my social media. She was very young, and I really don't know where is she at this point of time because I could not hear back from her after that. He said that, I just got diagnosed with cancer, and now my family, they found a guy and they said no to the marriage. And there were other stories I've heard. People hide their disease. यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी. People hide their disease कि किसी को पता ना चले कि इसको कैंसर था. Because people feel that एक सबसे बड़ा जो taboo और stigma है, which I feel is so, I don't know the word I should use, but it's so dumb that it's contagious. अगर उसको है तो उसको भी हो जाएगा. Which is so dumb. Because तुम्हें एजुकेशन ही नहीं है भाई, कैंसर क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम ऐसे बोल रहे हो. सो मुझे लगता है कि लोग कैंसर से मरे ना मरे, बट द थॉट्स दे हैव इन देयर माइंड विल डेफिनेटली किल देम एंड दे विल टेक अ स्टेप टुवर्ड्स सुसाइड. यस, मैं उसी पे आ रही थी. हमारी सोसाइटी ही उस बंदे को इतना कमज़ोर बना देगी कि दैट पर्सन फील्स अ बर्डन himself or herself. And that happened sometime, obviously. Sometime I felt the same. I felt कि I was burden on my family, कि I could not walk, I could not eat. There were times we rented a house जहाँ पे सीढ़ियाँ थी. My brother and my husband used to lift me up, lift me down. My mom used to take care of my XYZ things, which she should not at this age. But I used to feel the same. And that time I was going through a huge mental trauma. I felt कि इस certain age में where I should be taking care of my family, of doing things, यहाँ उल्टा हो रहा है. Obviously क्योंकि हम बात नहीं करते थे इस बारे में, तो I used to feel these things. वो thoughts मेरे माइंड में भी आते थे, और वो thoughts हर बंदे के माइंड में आते हैं, क्योंकि जब आप उसको ऐसे दिखाना शुरू कर दोगे ना, आप बात नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट पूरा दे रहे हो, but you're not talking to that person in the context कि the pain, the experience, तो you feel the same. और I think हमारी सोसाइटी ये करती है कि वो बंदे को लगे कि that person is a burden on their family. And that's a problem in our society. राइट. Because वो कनेक्शन या टॉक ही नहीं है ना. एक तो लोगों को पता ही नहीं है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो आज की डेट में डिप्रेशन क्यों ना. People don't know. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. People don't know what is depression, what is mental illness. So people don't want to talk. And that's what I feel. We need to make a change in our community. And people like you, people like us, we are a younger generation who are making a change. And I'm so happy to say that I've seen people aaj ki date mein, because I am talking about cancer. Cancer has changed my perspective. I was never a same person. And now my perspective has changed towards life. I feel like I need to support people and help people by making them aware about the word cancer. And it's not a problem. मेरा एक इंटरव्यू हुआ था कैलगरी में with Red FM, पंजाबी चैनल है, and there was a caller who called, and that person told me मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है. He didn't took a name. He said आप वाली प्रॉब्लम है. And I was like, problem? Nick, the big problem is you yourself. राइट. You calling your wife की sickness को a problem, you making her more, this thing that she would rather die than surviving this battle. और ये बहुत लोगों ने किया है. मेरे को बहुत कॉल्स आती हैं कई बार. There are times like dad has given numbers to XYZ people when they know that they have cancer or something. People call me and they don't take name. And that time I be blunt on their face. It's not a problem. Am I a problem for my family? If yes, then tell me on my face. But I'm not a problem. तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में है, और वो हमारी जनरेशन ही चेंज कर पाएगी. इट्स नॉट अबाउट कैंसर, इट्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स. मेंटल इलनेस, अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब के बारे में कोई बात नहीं करता. पीपल टॉक अबाउट मनी, फेम, पावर, बट नॉट ऑन दीज टॉपिक्स. व्हाई? That's how the system works. Yeah, that's Basically. what I'm saying. That's how system works over here, right? वहाँ पे people still talk because there's freedom of speech. वहाँ पे लोग बोलते हैं because they feel that they have right to talk. In India, people feel they don't have right to talk on certain topics.
फैमिली ये कहेगी, सोसाइटी ये कहेगी. दैट्स द थिंग. Okay, coming to the last parts now, you're almost at the end of today's podcast today. So what changes you feel कि होने चाहिए? हम अगर इंडियन हेल्थ सिस्टम को ले लें और कैनेडियन या बाहर के अब्रॉड हेल्थ सिस्टम को ले लें, what changes we need to have that we can make a better healthcare system in India अभी? सी पहला तो आई फील आई नो इट्स बहुत ज़्यादा आबादी है, पब्लिक, वी हैव टू मेनी पीपल इन इंडिया, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर्स व्हाटएवर, सी आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स बिकॉज माय ट्रीटमेंट वाज नॉट डन हियर, बट आई हैव सीन पीपल जिनका ट्रीटमेंट यहाँ होता है. द फर्स्ट थिंग इज आवर पीपल शुड बी अवेयर दैट दे शुड हैव इंश्योरेंस. You never know what life can give you. So if you don't have insurance, that's the biggest thing you should think of. You know, किसी को कुछ भी हो सकता है आज की डेट में. Who thought that COVID will come and take lives, right? और क्या पता उस टाइम पे बहुत से लोगों ने इंश्योरेंस ली भी नहीं थी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी लोगों के पास. तो आई थिंक इंश्योरेंस इज द की पीस. कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली इंडिया में देर इज आई वुड से पब्लिक हॉस्पिटल्स है बट लोग जाते नहीं हैं. कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, बट उन पब्लिक हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, डॉक्टर्स अच्छे हैं. तो आई फील कि गवर्नमेंट शुड एक्चुअली थिंक अबाउट सर्टन क्रिटिकल इलनेसेस जो वर्ल्ड वाइड भी बहुत कॉमन है. इट्स नॉट अबाउट कैंसर, इट्स अबाउट सर्टन क्रिटिकल इलनेसेस, जैसे आपने बोला डायबिटीज़ है, XYZ है. तो उन चीज़ों को पिक्चर में लेके दे शुड वर्क ऑन सर्टन गोल्स कि एटलीस्ट इफ समवन इज बीइंग डायग्नोज्ड विद दैट टाइप ऑफ डिजीज, दे शुड हैव some kind of financial help ताकि वो ट्रीटमेंट करा पाए और उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को बर्डन ना ले, और उसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो दे लूज देमसेल्फ. एंड आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि सी यहाँ पे आई थिंक पीपल हैव बीन डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर क्लास. सो वो चीज़ें बहुत है इंडिया में. तो वो नॉलेज देना कि हमारा हेल्थ सिस्टम ये सब करता है, वी हैव ट्रीटमेंट. देयर आर पीपल हु आर गेटिंग थ्रू कैंसर ट्रीटमेंट बट उनके पास पैसा है टू गेट द ट्रीटमेंट डन. एंड व्हाट अबाउट द लोअर क्लास पीपल जिनके पास पैसा ही नहीं है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? तो डू यू वांट देम टू डाई और डू यू वांट देम टू गेट ट्रीटेड? तो वो फंडिंग या जो भी हो, आई सी इंडियन सिस्टम का मुझे नहीं पता, बट आई फील पीपल शुड डू समथिंग अबाउट इट. Whether it's through funding, whether it's through certain critical illnesses पे लोगों को कुछ allowance मिले या medicines free हो या जो भी हो, there should be some kind of some things should be done for our public too, because human life do matter. And I think that's an important message for India too. Like our life matters. Why educated people are moving abroad? क्योंकि उनको पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए. इंडिया में सब कुछ अच्छा है बट क्या लैक कर रहा है? तो इट्स इन द आंसर इटसेल्फ, लाइक यू नो, पीपल शुड बी एजुकेटेड मोर अबाउट द इंश्योरेंस, अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक अ डिफरेंस. दे शुड केयर अबाउट देयर पब्लिक. So Harjeet ji, one more question I have for you. It's basically for the audience. Like, if anyone is going through these tough times, it can be like dealing with diabetes, or it can be dealing with cancer situations, or it can be dealing with dyslexia or any sort of sickness or critical illness. So अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, so you are a cancer survivor. So any groups or organizations you have in your mind that अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है and they are new to it, and they are because अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को था ही नहीं, so उनके लिए बिल्कुल न्यू होगा ना फेस करना ऐसा टफ टाइम. सो एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स कुछ ऐसे हैं क्या वो ज्वाइन कर सकता है? Would you recommend anything? So there are a lot of organizations worldwide जहाँ पे worldwide people are there. There is cancer patients करके एक group है social media में where I have been connected to worldwide people. There are people from Australia, there are people from India, there are people from Sweden, everywhere. So वो एक group है which is open to every person. And there are other groups as well. जैसे मैंने बात करी थी Lymphoma Leukemia Society की, that is typically on blood cancer. So that Lymphoma Leukemia Society is there, but people don't have knowledge about it. So people can always connect to them
एंड ऐसे ही अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस एज आई मेंशन मुझे सिर्फ इंडियन कैंसर सोसाइटी पता है. But I came across someone through social media and we are connected, and she does amazing job with Can Heal, CANHEL, Yeah. which is based in Delhi. And ऐसे ही बहुत सारी organizations हैं, and I myself have started a support group which is based in Canada, but it's open on platforms, which is called Chai and Hope for South Asian Cancer Community. ये how I co-founded was because I was talking in one of the events as a speaker, and where I talked about stigma around South Asian community. And वहाँ पे I met a person who was a cancer patient herself, and we were talking कि हमारी community के लोग हमें क्यों नहीं दिखते. And I was like, why is that so? That's how Chai and Hope came in. चाय पे जैसे होता है चर्चा करते हैं हम लोग, so वो नाम भी वहीं से आया कि with Chai we're giving hope to other people. So that's an open platform. You can find that page on Facebook and Instagram, and that's an open conversation chat like page. We have shared couple of stories from India, from Canada, from and we are it's still a baby. We are still building that. The plan is to have more and more people from different parts of the world so that they can connect with them, and people don't feel alone in this journey. And I feel like being a cancer patient, my message to other patients are, or families or caregivers are, that never lose hope. One is that thing. And if you feel alone, please ask for help. Ask for help with your doctor, ask for a therapist, ask for a friend or a family member whom you can talk. Because I feel the more you talk, the more you will heal. Okay, also we need to cover this part कि when the family is facing that their family member is like diagnosed with such sickness or critical disease, how will they deal it? वो कहाँ से जाके knowledge नहीं रहे? Like ये community भी join कर सकते हैं. हाँ. They can talk about it and learn. Like how your family members explored. So my family members were there to support me, but they never talked. They never had a conversation, because I feel that's a stigma in our community. We don't talk about certain things. So I think with time, when I started talking about it, when I started sharing about my journey through different platforms, they got to know that, what I am doing and how I'm helping and supporting them. But they understood with time that, how important it is to talk about these things. And now I feel my family knows it very well, that I'm very open to talk about it. And I have seen my dad and my parents sharing my journey, sharing my work to different people, sharing my blog, sharing my things. So I know now they have this thing, like I'm helping others. But I feel कि हमें सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना, कि हमें नहीं पता हम कैसे बात करें उस बंदे से, हम क्या बोलें, कहीं उसको हर्ट तो नहीं हो जाएगा. वो vulnerable situation आ जाती है. But I feel कि somehow you can support that person. जैसे my family was there to support me, right? ऐसे ही अगर इंडिया में you have a close one, you have a family, you have a friend, you can ask for help. If you need help with chemo treatments, आप पूछ सकते हो. There might be one or two person who would say no, but there will be one person who would be ready to help you. Ask for food, because I feel when you go through treatment, you don't have energy to do anything. You can't cook, you can't travel. So ये बहुत small gestures हैं which you can help and support with, these things. Or ask, can we have a conversation? What do you feel? What do you experience? We can talk. You can trust me and you can talk. Family bond भी. हाँ. I was hearing one of your podcast also, and वहाँ पे एक time आता है when you're getting your head shaved off, and your husband Shaved his head. he also shaved his head off. Yeah. Right? It was one of the biggest motivation for you and support system for you. But वहीं पे आपके dad, he was not able to see that thing, And he went to the room. and he just went to another room, right? So that was the time. Reminded me just now So, about family हाँ. talking and all. हाँ. So I remember I had long hair, and obviously first chemo तक मेरे बाल थे, second chemo तक भी थे, but I didn't want to shave my head. और वहाँ पे it's very clear, if you have cancer, there are services in the hospital itself where there is salon where you can go and get your head shaved. They'll give you wigs, free wigs. They'll give you free wigs to wear.
तो मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे नहीं करना है एंड आई हैड ऑल टैंगल्ड हेयर, मेरा हेडेक बहुत होता था क्योंकि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे बट इट वाज ऑल टैंगल्ड बड़े थे। तो आई रिमेंबर आई वेंट टू सी माय ऑन्कोलॉजिस्ट एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अंशुल आई वुड वांट you to ask Harjeet to shave her head. She has to let it go. And I came home and I think everybody was sitting in a room and all of a sudden Anshul put the chair outside in the balcony and he shaved his head. And then he made me sat on the chair and then he started shaving my head. And I could see that dad walked out of the room, mom walked out of the room and I was bald head. And that night, I remember he said, "Can you cover your hair?" Because I had to talk to my grandparents through video call. Us time pe na, I did whatever I was told. I used to cover my head and talk to them. But ek time pe na, I felt why I'm doing it. That's what I was going to Why? say. This is what it is. We have to accept You it. have to accept it, right? I have to embrace this egghead. This is what it is. Everybody has to accept it. तो वो रियलाइजेशन ना बहुत बाद में हुआ। बाद में आया जो फेस करता है ना बंदा सिचुएशन, तब उसे पता चलता है कि आई शुड नॉट बी ashamed of this. Yes. Whenever you love are feeling ashamed. हाँ, people are, I felt ashamed. I felt ashamed. Because हम लोग ने कभी कल्चर ही नहीं ना हमारा वैसा. And I remember I was completely socially blocked. I एक डेढ़ साल We तक feel that हमारे फ्रेंड्स हंसी उड़ाएंगे या फिर फैमिली मेंबर्स क्या सोचेंगे. हाँ. हम ये सोचते हैं जमाना एंड दूसरा ये कि मुझे किसी को वो सिचुएशन में नहीं लाना है कि कोई मुझ पे तरस खाए. तरस खाए. तो वो भी एक फेज आ जाता है एज अ यंग adults. We feel कि यार हमें किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए because people will show that मतलब इलनेस भी नहीं बोलूंगा मैं उससे, मैं ये कहूंगा कि समवन इज फेसिंग अ चैलेंज इन देयर लाइफ, दैट एक साइलेंट डिप्रेशन जो होता है ना वो किल करेगा आपको पहले कोई भी बीमारी होने से पहले. जैसे अगर हम मूवीज की बात करें, ए दिल है मुश्किल अगर आपने देखी हो, उसमें अनुष्का ऑल्सो फेसेस faces the cancer thing. Yeah. the cancer illness, and Ranbir Kapoor in support of her he also Yeah. get Shave himself his bald. yeah. And but उसको अगर हम एज अ फन स्पोर्ट वे में ले, सो आई थिंक लोगों को स्पोर्ट वे में लेनी चाहिए हर चीज. That's the thing. I feel हमारी Injury Indian industry, थी. हमारी film industry या जो भी कह लो, whenever it comes to cancer, it goes in a very sad way that at the end person will die. Will die. कोई भी example ले लो. Like I have seen X amount of movies. Recently I watched a movie Sanam Teri Kasam. उस पे भी she had cancer and she died. And अभी रिलीज हुई, री-रिलीज She died. she died. So why can't we show the movies or create a movies जिसमें एक cancer patient is okay, there's a movie called I Want to Talk. Okay. अभिषेक बच्चन की मूवी है. अभी आई है ना. So that person it's a real life story and I loved it. He was a cancer patient. He survived 30 to 32 surgeries. I forgot his name, Amit or something like that. But I Want to Talk is a clear example of that person who is full of hope and giving that positivity and that strong willpower that person had. And he's a real life person. तो हमें ऐसी मूवीज बनानी चाहिए जिससे कि जिसमें हम कैंसर हो या किसी भी हम क्या हम किसी भी चीज से एक रे ऑफ होप ला सकते हैं. मूवीज भी ऐसी हैं. एंड आई थिंक हम इंडियंस को मूवीज देखने का शौक है और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं. तो व्हाई डोंट वी पोर्ट्रे such things in an inspirational way? I Want to Talk was really good movie. Why show people dying instead we can show people surviving worlds. And there was one more movie called Sky is Pink. Yes, guys. उसमें भी कितना ज़्यादा the girl was so brilliant acting, positivity, full of hope, full of Priyanka Chopra. Yes. So the daughter had to go through bone marrow Right. transplant and stuff like that. So I think we need more stories like these so that people, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन थिंकिंग है ना वो सब बॉलीवुड मूवीज को ही ज़्यादा उससे ही इंस्पिरेशन लेती है, उसी की चीज़ें करती है. तो why don't we portray such things? Why always we have to show sob stories? अभी अगर हम बात करें like he was sharing like survival stories. Yuvraj Singh is one of the best examples. Yeah, and he has his own organization funding. I think I forgot the name. It is he has a organization with वो खुद कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना है
इसलिए मुझे कैंसर से लड़ना है. So he is having hopes that he'll play cricket again. Yeah. And then he comes up. Then he comes. अभी एक और केस है नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ. Yeah. She also has cancer. She's surviving. And they are talking about it. They are talking about it. And that's such a good thing that they are talking. At least some people are getting inspired through their journeys, you know. And there are a lot of, I think, Nargis Dutt Foundation bhi hai koi, I think, in Bombay, who are doing a lot of things for cancer patients. So there are organizations, but हमें ना इतना आइडिया नहीं है क्योंकि आई थिंक हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है. हम सैड स्टोरी शेयर कर रहे हैं. हाँ. हम सर्वाइवल स्टोरी शेयर कर. हाँ, so अगर हम पेशेंट की लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, देन दैट वुड मैटर टू देम. एंड मूवीज लाइक दीज व्हिच आई टॉक्ड आर गिविंग दैट रे ऑफ होप टू दोज पीपल. अच्छा, जब उस टाइम आपको लंबा हो जाएगा बट स्टिल आई लास्ट दैट उस टाइम आप मूवीज वगैरह क्या देख रहे थे? कुछ देखते थे मूवीज? आप ट्रीटमेंट आपका चल रहा था उस समय? ट्रीटमेंट जब चल रहा था ऑनेस्टली तो आई वाज वेरी नम. फैमिली देखो, फैमिली तो मोटिवेट करी, ये सारी चीजें हैं. बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक, क्योंकि सारी फैमिली वहीं थी तो आई रिमेम्बर कीमोज होती थी तो पहला वीक ना कीमो का बहुत पेनफुल होता था. पहला हफ्ता जो होता था आई यूज्ड टू फील नॉजिया ऑल द टाइम, कुछ खाने का मन नहीं करता था. तो वो पूरा एक हफ्ता तो बहुत पेनफुल जाता था. बट जो बाकी के, क्योंकि मेरी हर 3 हफ्ते में होती थी, तो जो बाकी के 2 हफ्ते थे ना, बिकॉज मॉम डैड भी थे तो वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, वी यूज्ड टू वॉच पुरानी मूवीज, ये वो जैसे तैसे वी यूज्ड टू किल दैट टाइम. But उसी दौरान I came across an organization which was Wellspring, which is an organization for cancer patients. तो उसमें ना आपकी काफ़ी activities होती है. So art was one of the thing which was a therapy for me. So they used to paint and teach Zoom classes में कुछ ना कुछ form of art सिखाते थे, तो which helped me a lot. And एक time आ गया था कि I used to paint and draw, do a lot of things because to kill that process of mind कि मुझे नहीं सोचना है कि what for my next task. So those were the things. So there are a lot of programs. So I joined rehabilitation program as well उधर वहाँ पे, तो which helped me in gaining back my strength. I could not walk, I could not do anything, and वो strength मुझे वही उन प्रोग्राम से आई. तो I don't know if these are the things available in India or not. It's basically focusing more on the positivity. यहाँ को जो कहते हैं ना, जैसी चीज के बारे में हम सोचेंगे अट्रैक्ट करेंगे वैसी चीज आएगी. अगर हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. तो आई फील दैट यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मोटिवेट पीपल एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बिकॉज आप उस सिचुएशन से निकले हो. को जैसे आप अभी एक ग्रुप भी चला रहे हो, चाय एंड होप, तो उसमें यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज एक्टिविटीज. So I'm looking for more people to connect first. Right. Because it's just a baby right now and it's based out of Canada. मेरे लिए उसके आगे dreams हैं. I want to do something with that page. I love the name itself, Chai and Hope, which very well resonates with our people. हाँ, I love chai. And India में तो लोग चाय पे ही generally बातें करते हैं, चर्चा करते हैं. तो I felt जब वो name आया था तो we felt, you know, that's the right name for that organization. And we don't want people to, you know, just share their stories. We want people to have open conversation. Our plan is this year to build that organization more, you know, vast, and it should be worldwide. I'm happy to connect with any other people out there and they can connect to me and, you know, share their stories. Plan is to have a platform where we can do Zoom calls. We can even start a podcast or do something, but it's slow. But I want to do that. I want to give back to my community and I don't want them to be alone in this journey. That's what my goal is. And I don't want someone to know about cancer once that person is diagnosed. I want people to know about it before someone in their family or themselves is diagnosed. Like I never wanted to have cancer to know about cancer. Right. So So Harjeet, that's the end of the podcast today, I feel. And अगर गलती से मैंने कुछ ऐसी बात कह दी हो जो आपको लगे कि it's immature thing, नहीं. तो I think thank you Rajat for, you know, doing this because I really feel since I'm in India I want to do this more. no, I'm saying no that we are still immature. कि हम, जैसे आपने मुझे बोला ना कि प्रॉब्लम वाली बात जब आपने शेयर करी कि जब आप किसी डिसीज से डायग्नोज होते हो तो पीपल आर कॉलिंग इट एज अ प्रॉब्लम, जो एग्जांपल शेयर कर रहे थे, तो मुझे वही लग रहा था कि गलती से मैंने ऐसा कुछ ना ये दिया दैट यू माइट फेल. And so I am just saying it's okay because a lot of people they don't know, right? we accept it. And you have to see that आपको उस person को
ऐसा फील नहीं कराना है कि दैट पर्सन इज अ बर्डन Right. itself, right? So I think it's okay, and I think the more we talk, the more we learn, Learn. Right. right? And I feel कि जितना ज़्यादा I've been talking about my journey, I've been healing more, and I'm getting more knowledge about the disease. I'm getting more knowledge about cancer itself, Right. and that's why I don't want to get back to my old life where I was. I want to do something related to this now, and I want to bring change and advocate for those people. Because there's a book called Power of Subconscious Mind. It says that जोसेफ मर्फी की बुक है, एंड इट सेज दैट मान लो जैसे अगर आपके ना उंगली पे कट लग रहा है तो आप जस्ट देखो 2 मिनट बाद वो ब्लड स्टॉप हो जाता है. सो देयर आर हीलिंग पावर्स इनसाइड यू, बट योर ब्रेन नीड्स टू सेंड देम अ सिग्नल. Your subconscious mind needs to activate those WBCs, RBCs to act on that Act on part. that. And that happened to me when stem cell was there, right? I was all alone, but subconsciously I was thinking this thing कि मुझे सुबह जागना है, मुझे सुबह उठ के उनको देखना है. Healing power है वो हाँ, already. but उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं वो हमारे ऊपर है. So that is why I said ना, there's a fine line in spirituality. So आपको fine line को follow करना है. You have to, because कहा जाता है कि positive and negative both are the kids of God, and so you have to just choose the fine. Choose the fine line. So subconscious mind अगर आपका activate होगा, body को heal भी कर पाओगे. हाँ, and it's okay if you believe in faith, God, do that. Whatever makes you happy, whatever makes you feel that you are, aligning to that thing. Like I said that मैं part सुनती थी, सारा time चलता था. My dad used to do parts and I used to get chemos. My mom used to do. So I think उनसे उनको healing मिली थी, right? और somehow वो मुझे भी healing मिलती थी. तो I think that's the way of you choose, right? तो Okay. So thank you, Ajit. thank you, Rajan. Thank you for For such a wonderful talk and inspirational and motivational talk. And I hope that ये video millions लोगों तक पहुंचे. Not for the views. Yes, also for the views. But ये है कि also for the awareness piece, right? People should learn. awareness आए. Like, पहला cause हम पहला तो यही रखेंगे कि yes, ज़्यादा इसलिए पहुंचे कि लोग को स्टोरी पता चले कि सर्वाइवल स्टोरीज क्या हैं. हम सॉफ्ट स्टोरीज नहीं शेयर कर रहे हैं. तभी मैंने आपसे आज थीम भी यही रखी थी कि दैट विल नॉट शेयर द सैड पार्ट. ठीक है, उससे भी बहुत And I don't want people to see, more of hunger I don't want people to listen to the story as a sad story. We want people to gain some hope, gain resilience out of it, gain that strength and motivation out of it. And I feel, obviously I want to end this because I feel like if anyone out there, like Yes. it's for your public, if anyone out there is feeling lonely in this journey, I just want to say this, I'm there. They can reach out to me anytime they want. And I've been talking to a lot of people through my social media, and I'm happy to talk to people. And there are few friends who have shared my details to them, and I'm happy to talk to those people. So never feel alone in this journey. And there is always someone out there who's listening to you. So Yeah. that's it. Thank you. Thank you.